हरे कृष्णा, राधे राधे। शरद पूर्णिमा व्रत कथा, जिसे पूर्णमासी व्रत कथा भी कहते हैं, पहले उसका महात्म सुन लेते हैं। अश्विनी मास की पूर्णिमा ही शरद पूर्णिमा कहलाती है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में इस दिन को जागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। ज्योतिषी मान्यता के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। रासोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया था। माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। मान्यता है कि घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने के अलावा सूर्यास्त से पहले कुछ भी भेंट भी नहीं देनी चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी या अग्नि पर तवा चढ़ाना भी अशुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करते समय कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना देवी पूजन करने वाली कुमारियों को दिए गए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वरदान करके यमुना के तट पर गोपियों के संग रास रचाया था। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजा किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आराध्य देव को सुंदर आभूषणों, वस्त्रों और से सुशोभित करके आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, फूल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन किया जाता है। रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर और चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पित करके भोग लगाना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश में मध्य में स्थित होने पर उनका पूजन करें और खीर का नैवेद्य अर्पित करके रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदनी के आकाश में रख दें। दूसरे दिन उसका भोजन ग्रहण खीर का करना चाहिए। खीर का प्रसाद सभी सदस्यों को खाना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले एक लोटा जल भर कर बैठें और उसमें कुछ गेहूं के या चावल के दाने डाल लें और हाथ में ले लें। रोली और चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिण पर चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक का महीना और सभी त्यौहार शुरू हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूर्णमासी का पूरा व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहन पूर्णमासी का अधूरा व्रत करती थी। छोटी बहन की जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलवाकर अपना दुख बताया और उनसे इसका उपाय पूछा। इस पर पंडितों ने बताया कि तुम पूर्णमासी का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानें जीवित नहीं रहती, अकाल मृत्यु उनकी हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसका एक लड़का हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उसने अपने लड़के को एक पीढ़े पर लिटा दिया और उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बहन को अपने घर पर बुलाया और उसने अपनी बहन को वही पीढ़ा बैठने को दिया जिस पर उसने अपने लड़के को लिटा रखा था। जब बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उस वस्त्र के छूते ही उसका बेटा जीवित हो गया और वह रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन को बहुत ही क्रोध आया। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन पर क्रोधित होते हुए कहा कि बहन, तुमने ये क्या किया? तुम मुझ पर बालक की हत्या का कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं इस पीढ़े पर बैठ जाती तो यह लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह लड़का तो पहले से ही मरा हुआ था, यह तो तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थी, पर तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण मुझे दोष लगा था और मेरी सारी संतानें मर जाती थी।
लेकिन अब तेरे पुण्य से यह बालक फिर से जीवित हो गया है। इसके बाद उसकी छोटी बहन ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज तो मैंने पूर्णिमा का पूरा व्रत किया है, यह संतान सुख देने वाला है। और उसके बाद उस दिन से सभी गांव वाले पूर्णिमा का व्रत करने लगे। अपने संतान की लंबी आयु और उनकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए सभी ने पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। आपको कार्तिक मास से जुड़ी कथा, कहानी, महात्म सभी की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।